आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आ रही है और आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से एक स्कीम लॉन्च की गई है, जो कि मैं पहले इसके बारे में आपको पहले बता दूं। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं आपको प्रधानमंत्री विकसित योजना के बारे में आपको जानकारी बताऊंगा। देखिए ये क्या है, प्रधानमंत्री विकसित योजना, ठीक है। इसके बारे में आपको पूरी भाषा में समझाऊंगा, पूरी लैंग्वेज समझाऊंगा। पहले योजना का परिचय और क्या है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री विकसित योजना ये अभी लॉन्च की गई है 1 अगस्त 2025। यहाँ पे आपको डेट भी मैंने मेंशन कर रखी है। और इसका उद्देश्य क्या, भारत के विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। यानी जो लोग रोजगार करना चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए सरकार की तरफ से एक स्कीम लागू की है, जो कि भारत विकसित योजना। अब मैं इसके बारे में पहले थोड़ा सा बता दूं, अवधि और बजट क्या है और इसका लक्ष्य क्या है। यानी कितनी अवधि के लिए आपको मिलेगा, कितना बजट मिलेगा और इस किस लक्ष्य के लिए मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें अवधि को लेकर, यानी डेट को लेकर अगर बात करें, तो 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक, यानी 2 साल की इसकी अवधि रहेगी। बजट जो है भारत के लिए वो 99,446 करोड़ रुपए का यहाँ पे पेश किया गया है। रोजगार लक्ष्य क्या है, 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगारों सृजनों का लक्ष्य, जिसमें से लगभग 1.92 करोड़ लाभार्थियों को पहली बार काम करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। योजना की संरचना क्या है, इसे कई भागों में विभाजित भी किया गया है। मैं आपको पहले थोड़ा सा इसके बारे में पूरा जागरूक करूं, क्योंकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। भाग ए में अगर हम बात करें, पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों यानी एम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए, यहाँ पे देखो ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों मानसिक ईपीएफ वेतन 1 लाख या उससे कम होना चाहिए। प्रोत्साहन की तरफ से 1 महीने की ईपीएफ वेतन राशि हो, जो कि अधिकतम 15,000 या 2 किस्तों में, पहली किस्त 6 महीने की और पूरी किस्त जो होगी उसके बाद 12 महीने की। यानी पहली किस्त 6 महीने की होगी, दूसरी किस्त जो होगी आपकी वो 12 महीने की सेवा पूरी वितरित कर दिया जाएगा। बचत क्या है इसमें एक हिस्सा बचत उपकरण है, यानी सेविंग है, और इसका भुगतान जो है वो सीधे कर्मचारियों के आधार लिंक, यानी जो भी आधार कार्ड आपका लिंक है बैंक खाते में, उसके डायरेक्ट खाते यानी डीबीटी के माध्यम से आपके आधार यानी ब्रिंक पेमेंट सिस्टम के उपयोग करके आपके खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो कई प्रकार के इसमें लाभार्थी हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा और आपको डीपली लेकर समझाऊं, भाग बी में क्या होता है, तो ईपीएफ पंजीकृत संस्था है। यदि संस्था के कर्मचारी 50 से कम हैं तो कम से कम 2 अतिरिक्त भर्तियां होंगी इसमें, ठीक है। यदि 50 अधिक कर्मचारी है और 5 अतिरिक्त भर्तियां हैं तो न्यूनतम 6 महीने होंगी। प्रोत्साहन की राशि जो यहाँ पे रखी गई है वो 10,000 से कम वेतन यानी 1,000 रुपये माह, 1,001 से लेकर 20,000, 2,000 रुपये माह, 20,000 से लेकर यहाँ पे इसका इसलिए लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ये भी मैन्युफैक्चरिंग भी दी गया है, इसमें इसके बारे में आपको जागरूक किया गया है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें और करूं कि आप आवेदन कैसे करेंगे, इसके बारे में भी आपको बताना ज़रूरी है। आप लोग यहाँ पे इसके लिए कैसे आवेदन करेंगे। पहली बार नौकरी करने वाले कोई अलग आवेदन आवश्यक नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं पीएफ खाता खोला जाता है और ईपीएफओ में पहली बार आप स्वयं के रूप में पात्र हो जाते हैं। ईपीएफओ में पंजीकृत आवश्यक है, सही ईसीआर भरना, एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन रिटर्न आवश्यक है। गलत जानकारी भरने पर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। सारांश तालिका ये भी इसमें बजट भी बताया गया है कि कैसे क्या होगा, ठीक है। और निस्तर भी इसका दिया हुआ है दोस्तों, आप वीडियो को पुश करके भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ये जो प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना है, इस पर बड़ी पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को पहली बार नौकरी के लिए प्रोत्साहित करना और साथ ही में नियुक्तों को रोजगार सृजन के लिए सहयोग देकर फॉर्म से लेकर सेक्टर को बढ़ावा देना। यह योजना भारत के विकसित लक्ष्यों विशेष आत्मनिर्भर है 2047 तक इसकी विकसित राष्ट्रीय बनने का एक महत्वपूर्ण कदम है।